सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है और कबीर साहब ने बताया है इसमें भक्ति विधि। कहती हैं वो विधि बताई है जो आपको पूर्ण मोक्ष करा दे, शाश्वत स्थान सतलोक पहुंचा दे, काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करा दे। तो ये बहुत ही अनमोल शब्द है कबीर साहब का। कहते हैं भजो सतनाम अहोरे दीवाना, भजो रे सतनाम अहोरे दीवाना। ये सतनाम क्या है? ये 2 अक्षर का भेद है जिसको कबीर साहब ने अपने साहित्यों में बताया है कि श्वास उश्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत लो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो के ना हो। तो ये 2 अक्षर का भेद पूरा गुरु जब धरती पे प्रकट होगा, शब्द रूप में आएगा, तब बताएगा। कहते भजो सतनाम अहोरे दीवाना। तो ये समय है, भगवान शब्द रूप में प्रकट होके आज धरती पे है। कहते भजो सतनाम अहोरे दीवाना, और गुदरी तोरी रंग बिरंगी धागा अह पुराना। कहते हैं गुदरी तेरी रंग बिरंगी धागा अह पुराना, वा दर्जी से परिचय नाही कैसे प्याहो ठिकाना। देखो कहते ये शरीर तेरा, ये शरीर 5 तत्व का है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पच तत्व ये बना शरीरा। तो गुदरी तेरी रंग बिरंगी धागा अहा पुराना, ये धागा तेरा शरीर बहुत पुराना है, और जो तेरी आत्मा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक चोला से दूसरे चोला, एक शरीर से दूसरे शरीर, एक योनि से दूसरे योनि में जाती रहती है। और वो दर्जी का तूने परिचय नहीं, कैसे हो गया ठिकाना तेरा। वह दर्जी से परिचय नाही कैसे पे हो ठिकाना। कहती वो दर्जी है सच्चा सतगुरु। सच्चा सतगुरु तो तेरी लाइफ में है नहीं, सच्चा सतगुरु तूने बनाया नहीं, गुरु की तूने आज तक कोई ज़रूरत नहीं समझी। तो कैसे पाओगे वो ठिकाना, कैसे वो मोक्ष मार्ग पाओगे, कैसे वो सतगुरु का ठिकाना पाओगे, कैसे वो सतलोक जाओगे। कहती है चाल चले जस मैंगल हाथी, आहा, और बोली बोले गुमाना। आहा, मैंगल चाट घूस। कहती चाल चले जस मैंगल हाथी, बोली बोले गुमाना। गुमान जैसे मस्त हो जाता है हाथी मैंगल चाल में, अपनी घूम की मस्ती में। इसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं तू भी मैंगल होके, हाथी की तरह गुमान होके घूम रहा है। तुझे आगे की कोई चिंता नहीं, आगे की तुझे फिक्र नहीं है कि मेरा क्या होगा। ऐहे जन्म पकड़ ले जे है आखिर नरक निशाना। कहती हैं ऐसे ही वो जंप आएगा, ऐसे ही जंप पकड़ ले जे है। कहती काल आएगा, काल के दूत आएंगे, पकड़ के तुझे ले जाएंगे, बिना भक्ति के, बिना सतगुरु के, और आखिर नरक ठिकाना, और तुझे नरक में डाल देंगे, नरक में तेरा ठिकाना होगा। तो इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अपनी सतगुरु की शरण प्राप्त कर ले, सतगुरु की शरण में आगे भक्ति कर ले, सतगुरु को अपना सर्वस्व न्यौछावर करते, तन मन धन सब सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे। तो ये चेतावनी के अनमोल शब्द हैं। कहती है पानी की सुई ऐसन सरजे हो तब ए है परवाना, और सृजनहार बसे घट भीतर तुम कस भरम भुलाना। कहते जैसे पानी की सुई ऐसन जस जय हो, ऐसे है परवाना, जैसे पानी की सुई पानी में डालने से कहते हैं उसी में समाहित हो जाती है परवाना। और सृजनहार इसी तरह सुई की तरह जैसे पानी में समाहित, उसी तरह हमारे घट में बैठा है भगवान, हमारी आत्मा में बैठा, हृदय में बैठा, हृदय कमल में बैठा। सृजनहार बसे घट भीतर तुम कस भरम बुलाना, तुम भरम को भुला के, कहते तुम भ्रम को भुला के बैठे हो, तुम उस सतगुरु को भुला के बैठे हो, ऐसे सतगुरु भगवान को नहीं पा पाओगे। कहते तब ए है परवाना, और सृजनहार बसे घट भीतर तुम किस पाओ भरम भुलाना। और लोका लोके बिजली तड़पे मेघ उठे घमसाना, और कहे कबीर अमीरस बरसे पीबत संत सुजाना। कहते हैं लोका लोक बिजली तड़के, जैसे ऊपर जो यात्रा होती है उसमें बहुत चमक होती है, बहुत तड़प होती है बिजली की कड़क। तो जब यहाँ से शरीर जाता है तो ऊपर की यात्रा अकेले नहीं कर पाता, क्योंकि ऊपर की गरज वो नहीं झेल पाता। तो कहते हैं वो सीधा अपने पास जिन को लोगों को जानता है, अपने लोगों के पास ही आता है। अगर अच्छी कर्म नहीं किए, सत्कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म की भक्ति नहीं है, तो फिर
कहते अपने पास ही, अपने लोगों के पास ही वो 184 योनियों में भटकता रहता है, देखता रहता है कि ये हमारे ये हैं, ये संबंधियों को देखता रहता है। तो कहते लोका लोके बिजली तड़पे मेघ उठे घमसाना, और कहे कबीर अमीरस बरसे पीवत सन सुजाना। तो आज ये अमीरस अमृत रस बरस रहा है। कोई कोई पीने वाला, कोई लाखों करोड़ों में एक आध कोई पीने वाला होता है जो इन कबीर साहब के गूढ़ रहस्यों को कहते पीता है, समझता है कि वास्तव में कबीर साहब ने बहुत अनमोल चीज़ें इसमें बताई हैं। कहे कबीर अमीरस बरसे पीबत संत सुजाना। कोई सतगुरु का संत, सतगुरु का विशेष हंस ही इसको पी सकता है, वो बता सकता है, खो सकता है। तो ये अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के, हमें लिवा जाने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए कबीर साहब ने, बताओ कितने अनमोल शब्दों की रचना की थी, आज हमारे काम आ रहे। एक शब्द और लेते हैं, हंसा हो यह देश बिराना। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं बेटा, अपनी अपनी आत्मा को हंस कह रहे हैं कबीर साहब। हंसा हो यह देश बिराना, ये काल का लोक है, ये पृथ्वी लोक पे जहाँ तुम रह रहे हो, ये देश बिराना है। यहाँ कोई अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है यहाँ। हंसा हो यह देश बिराना, इस बिराने लोक से निकलना ही समझदारी है। चहुँ दिस पाती बैठ बगुलन की, ओ काल अहेरत सांझ बिहाना। कहती हैं चारों तरफ चहुँ दिस पात बैठ बगुलन की, तेरे साथ जो बैठे हैं ये बगला भक्ति वाले आदमी हैं। कहते बगला भक्ति है, चारों दिशा पात बैठ बगुलन की, काल अहेरस सांझ बिहाना। और कहते हैं जी बगला और हंस, तुझे हंस बनना है, इन बगलों की संगति तुझे नहीं करनी है। अगर बगलों की संगति करेगा तो जी काल अहेरत सांझ बिहाना, तुझे काल पकड़ के ले जाएगा और फिर तुझे किसी भी कीमत में अपने लोक से जाने नहीं देगा, निकलने नहीं देगा। ये काल का बहुत बड़ा पहरा है। तो काल अहेरत सांझ बिहाना, और सुर नर मुनि निरंजन देवा, सब मिल कीना एक बंधाना। सुर नर मुनि निरंजन देवा, देखो सब मिल कीना एक बंधाना। ये सुर भी बंधे है काल से, नर भी बंधे, मुनि और निरंजन ब्रह्म और देव, ये सब मिल कीना एक बंधाना। ये काल के चक्र में बंधे हैं, ये काल से बाहर नहीं है, ये काल के चक्र में सारे बंधे हैं। सुर नर मुनि निरंजन देवा, सब मिल कीना एक बंधाना। कहते आप बंधे और अन को बांध हैं। एक तो ये कहते जितने देवता हैं 33 करोड़ ये भी बंधे हैं, और आप बंधे और दूसरन को भी बांधे में, क्योंकि जो इनकी भक्ति करता है वो भी बंधे रहते हैं। आप बंधे और अन को बांधे, भवसागर को कीन पयाना। ओ काजी मुल्ला दुई ठहराना, इनका कालिया कलिया लेत जहाना। आहा, कहते काजी और मुल्ला ये भी साधना में भटके हैं, ये भी पूरी मोक्ष की साधना इनकी पास नहीं कर पा रहे। तो काजी मुल्ला दुई ठहराना, इनका कलिया लेत जहाना। कोई कोई हंसा गए सतलोक है। आहा, सतलोक आ गया, ये कबीर साहब का स्थान है जहाँ से वो भगवान आए थे। तो कबीर साहब कहते कोई कोई हंसा गए सतलोक में, कोई एक आध हंसा ही ऐसा होता है जो सतलोक की यात्रा कर पाता है। जिन पायो अमर परवाना, सतलोक के कोई हंसा गए सतलोक में, और जिन पाया वो अमर परवाना, जो पूर्ण मोक्ष वाला स्थान, अमर मोक्ष स्थान किसी ने ही प्राप्त किया है। और कहे कबीर और ना जय है, कोट भांत हो चतुर सयाना। आहा, कहते हैं कहे कबीर और ना जय है, कोट भांत हो चतुर सयाना। चतुर सयाना नहीं चाहिए इसमें, ये कबीर साहब की भक्ति में समर्पण वाला चाहिए, श्रद्धा वाला चाहिए, विश्वास वाला चाहिए, और सतगुरु को इष्ट मानने वाला चाहिए, सतगुरु को भगवान मानने वाला चाहिए। सतगुरु को कहती हैं सर्वस्व न्यौछावर तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजिए, तब ये स्थान मिलेगा, तभी वो हंस कहते हैं सतलोक को जाओगे, अमर प्रवान मिलेगा वहाँ सतगुरु को। सतगुरु की कृपा से पूरा सब कुछ धन धान मिलेगा, सतगुरु की कृपा से पूरा सुख मिलेगा, सतगुरु की कृपा से शरीर ऐसा मिलेगा जो नाश नहीं होगा, जन्म मरण नहीं होगा, जन्म मृत्यु का कष्ट नहीं होगा, जन्म मरण का कष्ट नहीं होगा, जठराग्नि का कष्ट नहीं, गर्भावस्था का कष्ट नहीं होगा,
और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। तो भगवान शब्द रूप में प्रकट है, चलो सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।